आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज का दायरा या यूं कह लीजिए कि कद जो है बढ़ता जा रहा है। प्रशांत की सभाओं में उभरती भीड़ इस बात की कहीं ना कहीं गवाह है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। जी हाँ, तभी तो प्रशांत ने जो एक वीडियो शेयर किया है कि एक महिला जो प्रशांत के यात्रा से और उनकी बातों से प्रभावित होकर न राशन कार्ड में उसने, छपरा की ये घटना है, न राशन कार्ड में उसने घूस दिया, न इंदिरा आवास में घूस दिया, न शौचालय लेने में घूस दिया। और प्रशांत किशोर ने कल उस महिला को मंच से भोजपुरी में बोल के और भी महिलाओं को जागरूक किया कि देख लीजिए, ऐसा बनना है आपको, कोई घूस मांगे सीधे हमला बोलना है उस पर। और इन सारी बातों पर कि प्रशांत, क्योंकि बिहार में जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कहना अब शुरू कर चुके हैं कि भाई हो सकता है कि मुख्य विपक्षी दल जनसुराज ही हो, लेकिन जरा सा मेहनत और हो जाए तो सत्ता के करीब भी प्रशांत पहुंच सकते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ए.के. द्विवेदी हैं, पूर्व IAS हैं। द्विवेदी साहब, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। ये उमड़ती भीड़ किस बात की सूचक है? वोट में बदलेगी? एकदम बदलेगी। मैं प्रशांत जी के साथ इस यात्रा में एक दो जगह रहा हूँ, खासकर पूर्वी चंपारण में जो पताही में सभा हुई थी साहब, वो सभा अद्वितीय सभा थी। करीब 3 किलोमीटर तक प्रशांत जी के आगमन से लेकर और वहां तक दोनों ओर रोड खचाखच भरा हुआ था। चूंकि मैं साथ में उसमें था शामिल, और लोग छत पर खड़ा होकर दोनों ओर से पुष्प वर्षा करते हुए और उनका स्वागत कर रहे थे। मंच पर एक स्कूल है, वहाँ पर एक संजय सिंह जी हैं, वहाँ पर अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं और बढ़िया उनका सब प्रभाव भी है। उन्हीं के एक स्कूल में सभा हुई जिसमें करीब 8,000 तो कुर्सियाँ लगी थी। उसके बावजूद लोग चारों ओर से खचाखच भरे थे। प्रशांत जी को मंच पर आने में भी आधा घंटा की देरी हो गई। काफी लोग उत्साहित थे और सभी लोग स्वाभाविक रूप से आए थे, चूंकि वहां पर प्रशांत जी ने का कोई, वहां पर सभी लोग कार्यकर्ता थे और मुख्य रूप से जो वहां पर संजय सिंह साहब उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। अपार भीड़ देखकर प्रशांत जी का मन और हम सभी को मन बहुत उत्साहित हुआ। अब लगता है कि जनसुराज घर घर तक पहुंच चुका है। प्रशांत ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा भी है कि अभी तो स्टेजरी शुरू किया हूं, अभी देखिए 3 महीने के बाद इसे कहां तक पहुंचाता हूं। सर्टेनली पद यात्रा को जो इसका दूसरा रूप जो जहां जहां पर प्रशांत जी नहीं गए हैं, या जो लोग क्षेत्र छुटा हुआ है वहां पर एक दिन में एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 सभा कर रहे हैं वो। और इसके बाद से फिर जहां जहां पर वो नहीं गए हैं, जैसे आरा, बक्सर वगैरह जहां पर नहीं गए हैं, फिर उनका वहां से कार्यक्रम उनका शुरू होगा। इसके अतिरिक्त बहुत स्तरों पर काम हो रहा है। फिर हम लोग हर ब्लॉक लेवल पर और मंडल लेवल पर सब कमेटियां बना रहे हैं उनको, और उनको प्रत्येक दिन गांव में जाकर लोगों से संपर्क करना, उनका हस्ताक्षर लेना, उनको सदस्य बनाने का कार्यक्रम बहुत जोरों पर चल रहा है, कई स्तरों पर चल रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि 3 महीना में हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि विपक्ष की बात, उसको भूल जाइए आप चतुर्वेदी जी, है ना। बनेंगे तो बनाएंगे तो हम सरकार, हम ही पक्का। अगर लेकिन अभी भी मैंने भाजपा, कांग्रेस, राजद सीरियस नहीं है कि भाई प्रशांत मार ले जाएंगे बाजी कहीं। क्या बात करते हैं आप? इतना सीरियस है कि उसकी रात की नींद उड़ गई है ना। उसकी रात की नींद उड़ गई है। वो एकदम भीतर सभी डरे और सशंकित हैं। लेकिन आपके तो अपनों में भी थोड़ी नाराजगी है। देखिए, आनंद मिश्रा चुपचाप बैठ गए, अलग ये करें, क्या नाराजगी? आनंद मिश्रा को क्या? आनंद मिश्रा की नाराजगी नहीं, आपको नहीं लीजिए। खैर, अभी ऑफिशियल उन्होंने अभी कुछ नहीं इस्तीफा दिया है, नहीं ये किया है। लेकिन दिलीप जायसवाल ने, सुन लीजिए दिलीप जायसवाल ने कहा कि स्वागत है। भाजपा में भी 2 गुट हो गए हैं कि भाई जिस आनंद मिश्रा ने वो बक्सर हराया, उसी आनंद मिश्रा को भाजपा अपने गोदी में बैठाने के लिए तैयार है। देखिए, भाजपा की आदत तो हम जानते हैं बहुत पहले से, जब कोई आदमी कहीं उभरता है तो जाकर उसको पकड़ लेता है। आनंद मिश्रा जी एक
एक्चुअली जैसा वो बोलते भी हैं, वो भाजपा ने ही उनको कहकर बुलाया था और रिजर्वेशन कराया था। बिल्कुल। और उसको कराने के बाद वो आए, जब उनको हरवा दिए तब उनको लगा कि कहीं आश्रय नहीं है, तो प्रशांत जी के शरण में आए। प्रशांत जी ने उनको एक पद दिया, एक बड़ा गरिमामयी पद, और उनको संसाधन भी दिया। वो पूरा बिहार में करीब 10-20 हजार किलोमीटर मोटरसाइकिल से घूमे भी, काम भी किए। फिर कुछ ऐसा बात हुआ होगा, वो चूंकि रिजाइन करके आए हैं। देखिए, हमारा जहां तक बात है, आनंद मिश्रा जी का राजनीति कैरियर के रूप में चुनकर आए हैं, सेवा के रूप में चुनकर नहीं आए हैं। वो कैरियर पर आए हैं, एक बड़ा कैरियर छोड़कर इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं। तो हो सकता है कि उनको लगता है कि इसमें कैरियर हमारा जल्दी बन जाएगा, टिकट मिल जाएगा, आप जल्दी जीत जाएंगे, बीजेपी अगर बड़ी पार्टी है, ये सोचकर आए हों। लेकिन पता नहीं, बीजेपी ने धोखा दे दिया उस समय, तो धोखा। लेकिन अभी द्विवेदी साहब, एक सूत्रों से अभी और खबर आ रही है कि फिर से वो लौटना चाहते हैं अपनी सर्विस में। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आप भी पूर्व IAS रहे हैं। हाँ, बताते हैं, आपको बता देते हैं। यानी कि खबर सटीक आई है सूत्रों के द्वारा। हो सकता है कि लौटना चाहते हैं, हो सकता है कि लौटना चाहते हो, और हो सकता है कि हो भी जाए। इसलिए कहते हैं कि आप याद कीजिए, क्योंकि आप ही का मैटर है, गुप्तेश्वर पांडे जी ने इसके पहले भी एक बार रिजाइनेशन दिया था। और करीब वो रिजाइनेशन देने के बाद उनको टिकट नहीं मिला। उस समय बीजेपी ने भी यही काम किया था जो इनके साथ किया है। और उस समय कुछ दिन 5-6 महीना या 1 बरस तक वो खाक छानते रहे। लेकिन फिर उन्होंने प्रतिक्रम लगाकर कैसे कैसे करके वो फिर सेवा में आ गए, है ना। लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं था। लेकिन इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी कोई बात नहीं है। मैंने सरकार, जैसा कि आप पूर्व IAS आप भी हैं, तो UPSC की कैटेगरी, तो मतलब ऑफिशियली ये मुमकिन है? ऑफिशियली इसके सैकड़ों इंस्टांसेस है ऐसा होने का। IPS और IAS लेवल पर भले नहीं हो, जैसे मास्टर में बहुत लोग ऐसे रिजाइन करके आए और वो इलेक्शन लड़े, और लड़ने के बाद हार गए या जीत गए, फिर जाकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर उन्होंने अपना रिजर्वेशन वापस ले लिया। यानी कि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि शायद आनंद मिश्रा, पूर्व IPS, जो हमीरपुर के पुलिस अधिकारी थे और काउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते थे, उनका राजनीति से मोह कहीं ना कहीं भंग हो रहा है। और इतना बड़ा अपना IPS का कैरियर वो छोड़ के आए थे। तो जो सूत्र हमारे पास ये खबर हमें दिए हैं कि वो फिर से अपने कैडर में लौटना चाहते हैं। बहरहाल आनंद मिश्रा क्या करेंगे, खबरें तो आएंगी ही। लेकिन द्विवेदी साहब, यदि सत्ता के करीब आप पहुंचे, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो किससे हाथ मिलाएंगे? बहुत क्लियर है। चिराग पासवान आपके पास एक ऑप्शन है? नहीं, चिराग पासवान प्रशांत की बड़ाई कर रहे हैं। प्रशांत चिराग की बड़ाई करना दूसरी बात है। चिराग पासवान यंग हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनका अपना कैरियर बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति में सब बातें चलती है। पॉलिटिकली हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे। अगर हमको पूर्ण बहुमत मिला तो हम सरकार बनाएंगे, अगर नहीं मिला तो हमको विपक्ष सरकार और पब्लिक का जो मैंडेट होगा उसके अनुरूप हम काम करेंगे। हम बाकी किसी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बारे में भी न प्रशांत जी या उनके उनके नेतृत्व में जो हम लोग हैं, उसको कहीं से हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लोग जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार बनाएंगे। क्या प्रशांत चुनाव लड़ेंगे या नहीं? प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर सभी कोई मिलकर कहेगा कि नहीं आपको लड़ना है तो लड़ेंगे। सीट कौन सी होगी? क्योंकि कोई सीट हो सकता है। उनको तो सुरक्षित सीट चाहिए ना। क्यों? लेकिन वो चैलेंज क्यों हैं? उनको क्या सुरक्षा? लड़ेंगे तो नीतीश के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ या तेजस्वी के खिलाफ। जो आदमी सबको सुरक्षा दे रहा है, जन समाज को सुरक्षा दे रहा है, उसको वो असुरक्षित हो सकता है कभी? उन्होंने देखिए, सभी लोग मिसकोट कर रहा है उनको। उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक अगर चाहेगी तो नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेगा तो उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तेजस्वी को कहा जाएगा कि आप राघोपुर से चुनाव लड़िए, तो हमारा पब्लिक अगर हमारे लोग कहेंगे तो मैं उस चैलेंज को भी स्वीकार करता हूं। इसका मतलब कदापि नहीं है को कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या उनके अगेंस्ट में ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमको कोई चैलेंज करता है तो मैं अगर हमको लड़ना होगा तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। अब लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि उनको 2 पदवी दी जा रही है, जयप्रकाश नारायण की और दूसरी गांधी की। गांधी से तो लोग कम तुलना करेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जयप्रकाश नारायण के साथ उनकी तुलना हो रही है। देखिए, हम तो शताब्दी एरा में भी साथ थे जब प्रशांत किशोर जी एक आदर्श पर काम कर रहे हैं।
याद होगा कि जब वो गांधी जी के यहाँ गए थे, उसके पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भी माल्यार्पण किया था। फिर उन्होंने अपना कार्यक्रम अपना जो शुरू किया, दूसरे दिन भितिहरवा आश्रम से गांधी जी को से आशीर्वाद लेकर, चूंकि इनका सभी मैनिफेस्टो या इनके जो कार्यक्रम है वो महात्मा गांधी के स्वराज से संबंधित है। यानी आजादी के पहले का जो गांधी जी का कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम को लेकर और उसी आधार को बनाकर, उनके और अम्बेडकर के आधार को बनाकर वो चल रहे हैं। उनका राजनैतिक और इनका सामाजिक